सभी साथियों को मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम। अच्छा अनुराग, कल 24 दिसंबर है। बहन जी ने ये बोला है कि सभी लोग अपने नगरों में, प्रांतों में एक शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करेंगे। क्या कहेंगे आप इस पे? बिल्कुल, बहन कुमारी मायावती जी ने जो ये आंदोलन का आगाज किया है, सभी बहुजन साथियों को उतरना चाहिए। लेकिन भैया मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहन जी ने लेट कर दिया इस आंदोलन के लिए। आप क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं? आंदोलन के लिए लेट कर दिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि बहन जी को अब अगुवाई ढंग से करनी चाहिए, क्योंकि सत्ता का वो टाइम आ चुका है। 27 नजदीक है और आज चुप रहने से कुछ नहीं होगा। दलितों पे अत्याचार वैसे ही बढ़ता रहेगा। क्या जी कहते हैं? भैया, 27 भी नजदीक है और सत्ता भी नजदीक है। बहन जी कहीं ना कहीं, कुछ लोग मुझे गाली भी देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बहन जी ने इस आंदोलन के लिए बहुत लेट कर दिया है। और बाबा साहब रात भर जागते थे। हम लोग काफी रात में वीडियो बना रहे हैं। बाबा साहब रात भर इसलिए जागते थे क्योंकि उनका समाज सोया हुआ था। और मुझे भैया लगता है कि कहीं ना कहीं आज भी बहुजन समाज सो रहा है। आज बताइए, लगभग 1 हफ्ता हो गया बाबा साहब का अपमान हुए, और बहन जी 1 हफ्ते के बाद में आगाज कर रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, ये सोचना तो है, लेकिन साथ साथ मैं अपने बहुजन साथियों को ये कहूंगा कि ये वीडियो हम लोग तो रात को शूट कर रहे हैं, बेगर एडिट करे सीधी वीडियो ये यूट्यूब पे आएगी। जी बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि समय नहीं है और सुबह की तैयारी में हम लोग, ताकि इस आंदोलन को बड़ा कर सके। कल हम सुबह जंतर मंतर कितने बजे मिल रहे हैं, अर्थात 24 दिसंबर को? सुबह हम लोग लगभग 10-11 बजे के बीच में मिल जाएंगे। बाकी वीडियो तो अपनी 9 बजे तक आ जाएगी। अभी नहीं, अभी रात को डाल दे रहे हैं, हाथ तो हाथ डालते हुए चलेंगे। वही रात में 9:30 बजे तक आ जाएगी वीडियो। नहीं यार, आधा घंटा बचा, कैसे अपलोड नहीं होगी? अच्छा अब सुनिए भैया, अब दूसरा सवाल। हम एक चीज तो समझ चुके हैं कि अडानी का मुद्दा जब जब हमने घेरा है, हसदेव का मुद्दा, नया मुद्दा आ गया है। और ये मुद्दा भी तूल पकड़ रहा है। अमित एक मिनट, सवाल पूछिए। ये मुद्दा तूल पकड़ रहा है और बाबा साहब इस समय मतलब छाए में, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इस इतनी तरीके से चिंगारी भड़केगी। उन्होंने वो मंशा रखी थी कि इसे तो हवा लगा के हटा देंगे। उन्होंने कई प्रयत्न करे, सारंगी जी का सर फूट गया। जब अडानी का मुद्दा इस देश में आया है, तब तक वर्तमान सरकार ने उसे छिपाने के लिए हर संभव प्रयास किए। और आज तो इनकी मानसिकता इतनी घृणित हो गई, इतनी घृणित हो गई कि इन्होंने बाबा साहब का भी मार्केटिंग कर डाला। अंबेडकर 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 फैशन। अच्छा, अंबेडकर में ऐसा आपको नहीं लगता कि उन्होंने जो बोला वो तो बिल्कुल निंदनीय था, लेकिन इतनी बड़ी संख्या होकर के, देखो विपक्ष में एक पर्याप्त जो विपक्ष होता है, बहुत बाहुबल अच्छा था, तो उन्होंने उसी समय अमित शाह का माइक पकड़ने की हिम्मत क्यों नहीं रखी? देखिए भैया, ये तो सभी लोग कहते हैं ना, अंदर क्या होता है कि वहां, मैं मानता हूँ सदन की गरिमा होती है, लेकिन अगर सामने वाला गरिमा ना हो तो, अगर देखिए मानस भी अपना कहता है कि बिना न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सगोप तब भय बिन होए न प्रीत। तो मायावती जी हो सकता है कि अब आगाज कर रही हो, तो ये मतलब मेरा वही कहना है यहाँ पर। मुझे भाइयों, मैंने कहा ना कि मायावती से मेरा प्रेम इतना है, इसलिए है कि मायावती जी ना, अगर उस समय सदन में होती तो मैं पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। उस समय सदन में होती तो मैं पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। वो ऐसे फेंकती और कहती भाड़ में गई ये सदस्यता, भाड़ में गया। पहले का रुद्र रूप, हाँ, रौद्र रूप बिल्कुल वैसे ही देखने को मिलता। तो मेरा सवाल और जवाब यही है कि कहीं ना कहीं हम बहन जी को मिस कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं? बहन जी को मिस कर रहे हैं, लेकिन भैया इसका अगर मिस करने का सबसे बड़ा अगर श्रेय किसी को जाता है तो मैं मानता हूँ बहुजन समाज पे जाता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 85% बहुजन अगर अपना नेता नहीं खड़ा कर पा रहा है, तो हम लोग कितना है, 3% निमित्त मात्र। और 3% में भी कई लोग चाहने वाले नहीं है। ओके, 3% में कई लोग चाहने वाले नहीं है। ये भ्रम फैलाया गया ना। अच्छा, भ्रम पे बात आई, बाबा साहब का सम्मान में जो आज कांग्रेस उतरी हुई है मैदान में, बाबा साहब के सम्मान में कांग्रेस उतरी हुई मैदान में। 70 सालों में बाबा के प्रति प्यार उनका आज जागा है। देखिए, बाबा साहब को लोग सम्मान करते हैं। नहीं, कुछ लोग तो मजबूरी में करते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। अगर 70 सालों में आपको करूंगा कि राजनीतिक परिकाष्ठा कुछ रही हो, समय के माध्यम से कुछ क्या रहा हो, वो कांग्रेसी जाने, बाबा साहब जाने, लेकिन जितना आगे बढ़ाने का बाबा साहब को काम कांग्रेस ने या अन्य पार्टियों ने किया, उतना बीजेपी कभी नहीं कर सकती। बीजेपी की मानसिकता आप समझिए बारीकी से। मैं मानता हूं कैमरे पे फोकस रखिए, क्योंकि हमारे पास कैमरामैन नहीं है। हमारे पास कैमरामैन नहीं है, स्टिक है हमारे पास, ठीक है, सेल्फी स्टिक पे हम। अच्छा, मेरा एक सवाल फिर ये है, 70 सालों के अंदर कांग्रेस ने अपने सिलेबस में ये बड़े प्यार से समझा दिया एक बड़े तबके को,
एक खाने का छोटे- अधिकार बाबा साहब ने दिया, उसे लागू किसने किया? मैं कह रहा हूँ नहाने का अधिकार, पीने मैं का कह रहा अधिकार, हूँ नाचने इसमें का अधिकार, सभी सब साधनों कुछ, पे सुने मेरी बात सब सुनिए। कुछ नहीं भैया। अगर आप ये कहना जैसे उन्होंने कहा अंबेडकर अंबेडकर करने से आदमी को स्वर्ग मिल जाए, मतलब अंबेडकर अंबेडकर करने का जो उन्होंने ड्रामा बना रखा है, अगर इतनी देर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग चले पहुंच जाते। हाँ। मैं उनको बता दूं, मैंने अंबेडकर अंबेडकर किया तो मुझे वोट डालने का अधिकार मिला, मैंने मेरी अंबेडकर- बहन बेटियों को समाज में बराबरी का अधिकार मिला, ठीक है। मेरे बहुजन भाइयों को आगे भुड़की और पीछे जो क्या कहते हैं हाँ, झाड़ू बांध के झाड़ू चलते थे ना, बांधते थे। उन जैसी चीजों से आजादी मिली। मेरी बात को समझिए, मैं भैया देखो- बता दूं देखो, कि मैंने शोषण- अंबेडकर अंबेडकर किया यार, तो मुझे आज बोलने के का अधिकार दिया। 70 मैंने साल- अंबेडकर अंबेडकर 70 किया तो साल में, 1 मई बिल्कुल, 2023 को अनुराग बिल्कुल, ओझा को एक मिनट जमानत रुको, मिली। एक मिनट मैं रुको। अंबेडकर अंबेडकर करके तो यहाँ तो पहुंचा हूँ। मैं मान रहा इन हूँ, भाजपाई बिल्कुल सही RSS बात के है। लोगों को, और फिर मेरा मैं बता दूं देखो, कि माफी वीर के वंशजों को भाजपा अंबेडकर के तो बारे में देखिए, भाजपा तो दूर दूर तक बाबा साहब से नहीं प्यार करती, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। आइए थोड़ा पर मैं बैठ जाते कांग्रेस हैं के भैया। साथ मैं कांग्रेस के साथ भी यही बात हाँ। कहूंगा हाँ। कि कांग्रेस के साथ भी तो वही नियम है और सीन है जी कि कांग्रेस भी तो कहीं ना कहीं उनके सम्मान को 70 साल में नहीं दिलवा पाई। वो नेता एक के थोड़ी थे, वो बहुजनों के थे, वो ब्राह्मणों के थे, वो क्षत्रियों के थे, वो महिलाओं के थे, वो युवाओं के थे, समान शिक्षा के दिलाने के बाबा हकदार साहब थे। तो सर्वधर्म संभव की बात हाँ, करते थे। मतलब जिस और आदमी को जो लोग कहते हैं ना नहीं, भैया, एक मिनट भैया, रुकिए, जो कहते हैं ना कि जिस बाबा आदमी साहब को दलितों के नेता अरे थे, सुनिए, मैं स्पष्ट कर दूं इस पे, जो कहते हैं ना कि दलितों के नेता है, उनको तो मैं मानता हूँ गलत। बाबा साहब ने ब्राह्मणों को जितना हक अधिकार दे दिया ना, वो हमारा बाप भी हमको नहीं दिया। हाँ, ये तो मैं मानूंगा। बाबा साहब ने महिलाओं तो को मैं जितना यही हक तो कहूंगा अधिकार कि दे दिया क्यों ना, क्यों क्यों बाबा साहब ने देखिए, जितना एक मिनट, महिलाओं को अभी अधिकार रुकिए, दे एक मिनट दिया। रुकिए। ऐसा क्या हुआ, संख्या बड़ी थी, बहुजनों की संख्या बड़ी थी, उन्हें कैसे उनसे बहन मायावती जी से ऐसे कैसे सत्ता छीनते चले गए ये लोग, जबकि बहन जी ने इसका रिपोर्ट कार्ड जिम्मेदार है, बहुजन, रिपोर्ट कार्ड उनका मैंने है, बताया, इसका जिम्मेदार बहुजनों अनुराग के लिए ओझा कम नहीं किया बहुजन है। इसका जिम्मेदार बहुजन है, अनुराग ओझा और अमित शुक्ला नहीं है इसका जिम्मेदार। मैं मानता हूं, लेकिन क्या गलती हुई बहुजनों से आपके दृष्टिकोण से? देखिए भैया, जब मतलब मैं अब थोड़ा बोल दूंगा, बोलिए, बोलिए, लगे तो किसी को क्षमा अनफॉलो प्रार्थना। करना होगा कर ले, कोई दिक्कत नहीं जब है। नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब से बहन जी सत्ता से हटी हैं, तब से आप बता दीजिए यूपी के विकास की बात कर लीजिए। आज भी मायावती जी ने जो सड़क बना दी ना, नोएडा आज- उन्होंने बसाया, लखनऊ उन्होंने, आज भी वो गोमती सड़क नगर उन्होंने वैसे की बसाया। वैसे है। और जो हमारे बाबा बना रहे हैं, वो सड़क 10 दिन बाद उजड़ जा रही है। अखिलेश जी ने भी काम किया है उत्तर देखो, प्रदेश बहन में, मायावती लेकिन जी की मैं कहूंगा, देखो, बहुजनों को हक अधिकार, SC/ST एक्ट को मजबूत किया, दलित पहले को अनुराग ओझा के बगल में अगर बैठाने का उत्तर प्रदेश में किसी ने काम किया है, तो हक किसने? दिलाया है। मायावती जी ने। आजादी के इतने दलित- साल तक दलित और संविधान ब्राह्मण तो एक शुरू से साथ लागू खा था, रहा है, संविधान किसका शुरू से लागू बदौलत था, लेकिन सामने कह दिया जाता था, आपको बुरा लगेगा, किसी जाटो भाई को बड़े प्यार से कह देता है ये चमार है, ये तो समझना, और ऐसे कहा जाता था कि गाली बराबर वो लगती थी। क्षमा चाहते हुए बात कह रहा हूं मैं, क्षमा चाहते हुए बात कह रहा हूं। सोचो, वो बहन जी थी जिन्होंने ये बात कही कि नहीं, जाति सूचक शब्द अगर आप प्रयोग करेंगे तो वो समझ लीजिए बड़ी से बड़े अपराध की कैटेगरी में आता है। बहन जी ने इतना कुछ करने के बाद आज उनका इतनी बड़ी संख्या में, कहा जाता है 90 में 100 में से 90 100 में शोषित है, 90 शोषित है। सोचतो ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। तो उसके बाद बहन जी का एक सांसद नहीं है और एक विधायक नहीं है। अच्छा, वहीं पर एक इसका सवाल भी और, जिम्मेदार एक बहुजन सवाल है। और, एक सवाल और, एक सांसद बहुजन का जो जय भीम का नारा का जन्मदाता है, जो जय भीम के नाम पर नीली क्रांति दोबारा से लाने वाला व्यक्ति है, चंद्रशेखर रावण। हाँ, कहाँ पर है वो? चंद्रशेखर जी लगातार हर संभव प्रयास कर रहे हैं, और मैं मानता हूं कहाँ पर, कि किस जगह पे, किस जगह मेरा मानना है भैया कौन कि सा धरातल उनका है जो लोगों को दिख रहा है? अच्छा, आप भाइयों से निवेदन है मेरे को कि मैं तो वैसे बाहर नहीं जाता हूं, मैं कहता हूं आप चंद्रशेखर भाई में या बहन जी में से ही लोगों को चुने। बहन जी ने 1 हफ्ता लेट कर दिया, आपने ये बात कही, मैं बोलता हूं, बिल्कुल, लेकिन आपने ये क्यों नहीं कहा कि चंद्रशेखर जी भी गायब है? चंद्रशेखर उसी दिन से इस बोल इस रहे हैं। इस आंदोलन को चंद्रशेखर जी कांग्रेसी, उसी दिन से बोल रहे हैं। इस आंदोलन को कांग्रेसी और अन्य पार्टियां भुना हाईजैक रही कर हैं। गई। नहीं, चंद्रशेखर जी भी बोल रहे हैं लगातार, उसी दिन से सदन के बाहर निकलते ही उन्होंने बोला, इस पर बयान। आंदोलन चाहिए था दोस्त, वही आदमी चाहिए था जो कहता था कि बस पहली गोली खाने को हम तैयार है, ठीक है। हाँ, जिस दिन संविधान, मैंने भैया क्या बताया कि बहुजन नेता मैं क्यों कहता नहीं बन पा हूँ रहा है? नरम तो होना ही नहीं चाहिए, हाँ। मेरे को चाहिए ही नहीं। जब बात संविधान पे हो, बाबा साहब पे हो, जब जाति व्यवस्था पे बात हो, मैं उस भैया समय बार-बार बहुजन बोलता तो हूं सबसे पहले खड़ा होना कि जब- चाहिए। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है, अगर आज इनको किसी के भी कुएं से, किसी भी दुकान से पानी की बोतल खरीद के किसी भी जगह बैठने उठने का अगर अधिकार दिया है, तो इस संविधान ने दिया है, इन्हीं बाबा साहब ने दिया है, इन्हीं मायावती जी आप ने दिया है। बताइए कि हमारा खेत कौन जोतता था? बहुजन। लेकिन उस खेत में वो शौचालय नहीं जा सकता था, हमारा खेत जोतता था बहुजन। लेकिन वो मतलब बिना पूछे हमसे गेहूं नहीं तोड़ सकता था, मकई नहीं तोड़ सकता था। हमारा कुआं कौन खोदता था? बहुजन। लेकिन बिना पूछे हमसे पानी नहीं पी सकता था। हमारा कपड़ा धोने का काम कौन करता था? बहुजन। लेकिन छू नहीं सकता था। हमारी खटिया बीनने का काम कौन करता था?
बहुजन, लेकिन वो उस पर बैठ नहीं सकता था। वो तो अपनी हमारा- सेवाओं के लिए वो व्यवस्था बनाई गई थी ना कि हमारी ये सेवा करते रहो, दूर रहे। मतलब जब हम उनसे काम हो तब वो और अछूत है। बहुजन को हको ठीक है, अधिकार। अगर आज मैं बात आपसे करूं, जी। आज मैं बात आपसे करूं, कड़वी लगेगी। एक बहुजन को छूना तो पाप मानते हैं कुछ लोग, लेकिन बहुजन की लड़कियों को छूना पाप नहीं मानते हैं। समझते हैं? ये बात आपको बुरी लगेगी। ज्यादातर जितने भी रेप होते हैं, जितने भी छेड़खानी के केस होते हैं, वो बहुजन दलित बच्चियों के साथ ज्यादा होते हाँ, हैं। सवर्ण समाज के ठीक लोग है। आते हैं उसमें। कुछ भी करते हो, कोई भी करते हो, मेरा कहने का मतलब है सबसे पहले वही टारगेटेड होती हैं, सबसे पहले, क्योंकि उन्हें पता है कि इसको कर ले जाएंगे तो ये इतना कुछ कर नहीं पाएंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर सत्ता में इनके लोग ज्यादा होते तो किसी की हिम्मत है, किसी की भी हिम्मत है। एक समय था कि मायावती जी सदन के अंदर, आपने देखा होगा ये वो वीडियो, कि तुरंत 1 मिनट में इस्तीफा दे देती हूँ, मुझे बोलने का अगर हक नहीं है तो। अभी चंद्रशेखर जी ने भी जल्दी में बोला कि अगर मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं मायावती जी को और चंद्रशेखर मैं जी को, चंद्रशेखर जी से ये कहूंगा कि 5 साल के लिए आपके पास पूरा मौका है, पूरा समय दिया है, और आप वो करके आइए ताकि आपका 5 साल का नगीना का रिपोर्ट कार्ड तैयार हो। बोलने दें या ना दें, आपके पास बहुत मौके हैं, एक ताकत है, उस ताकत का सही प्रयोग कीजिए। जब आप कुछ नहीं थे तब आप सड़कों पे वैसे दौड़ते थे, ऐसे लगता था कि नया शेर आया है। बिल्कुल ठीक है, और बात समझिए। चंद्रशेखर जी और शेर आज हैं, जब सत्ता मायावती में जी है ना, शेर नहीं है। आप समझ लीजिए आपके पास यौवन आया है, आप सत्ता में है। मतलब उस समय मैं कह सकता हूँ कि शेर किशोर अवस्था में था, आज यौवन अवस्था में पूरी तरह से जवान हो चुका है। हाँ। और वो जब दहाड़े नहीं, जब वो खड़ा हो तो लोग थर थर कांपे कि आ गया एक रक्षक। कुछ मेरे लोग को तो ये तो लगता है। कुछ लोग तो एक ही चंद्रशेखर रावण जो सीधा सीधा बहुजनों की आवाज उठाते हैं, उनकी बात से डिस्कनेक्ट कर दो। संसद के अंदर दहाड़ने लगे हैं हाँ। और कांपने भी लगे हैं। चंद्रशेखर जी का बयान ज्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि भी डालना है भैया। बहुत बहुत जय भीम सभी को भाई जय भीम। और आप लोग जागिए, आप लोग मुद्दों पे आइए। कल 24 तारीख है, हम दिल्ली में जंतर मंतर के अंदर रहेंगे। ठीक है, सुबह 10 से 11 बजे हम वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। अभी रात हो रही है, जैसा कि आपको रोशनी से पता चल रहा है। बहुत जल्दी ये वीडियो डल भी जाएगी, विदाउट एडिट डलेगी। इसमें हमारी बातों के बीच में कोई एडिट नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि मुद्दे यही रहें। और हम हर उन बाबा के सिपाहियों से पूछे, बाबा साहब के सिपाहियों से, कि भाई साहब आप सच में बाबा साहब के सिपाही हैं या हमारे साथ सिर्फ सेल्फी खिंचवाने आए हैं और ये भीड़ का हिस्सा बनने आए हैं। क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम।